हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरपी 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास करवाऊंगा। और आप लोग को इस क्लास जो मैं आज करवाने वाला हूं, इसमें 2 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं और से क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। देख सकते हैं हम लोग 2 चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और टीआरपी 4 में आपको प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यह लगता है कि हमें यह पढ़ने से एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तो आप लोग ये क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर को ज़रूर लगा लेंगे जो टीआरपी 3 में पूछा गया था। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जितना मैं आपको क्लास करवाऊँगा अभी, इससे ही सारा प्रश्न आपको टीआरपी 3 में देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है इस चैप्टर से कम आपको 3 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करवाया है, 12 से 14 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से क्लास को कर सकते हैं। और जितना मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने क्लास करवा दिया है, अगर आप लोग शुरू से देख लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहीं से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग करते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है, तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपसे, 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है आपको, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, और ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक के लिए। आप अगर पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीआरटी में 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। और अगर आप लोग का ऑनर्स कुछ और है, 6 to 8, 9th and 11th 12th में कोई भी ऑनर्स हो, तो जनरल पेपर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न अवश्य रहेगा, 7 से 8 प्रश्न। और जिस किसी का सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स है, तो उनके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास यह ज़रूर है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, ये सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो टीआरपी 4 का तैयारी कर रहे हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ है। तो यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी। तो यह थी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था, यानी किसके द्वारा कराया गया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। तो यह क्या थे, तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, ये दूरगामी परिणाम हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके टीआरपी 4 के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी,
तो यह ली गई थी आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन उस समय भारत में लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट है, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में आडियार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका ज्योग्राफी का भी क्लास मैं करवा रहा हूँ और भी सब्जेक्ट का क्लास हो रखा है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें। साइंस का भी क्लास कराया गया था इसमें, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं आपके TRE 4 के लिए फिर से मैं आपको चैप्टर वाइज जो मैंने साइंस पढ़ा दिया, अब मैं दूसरे टाइप से आपको साइंस पढ़ाऊँगा। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। जो भी क्लास इसमें मैंने अपलोड किया है TRE 4 से संबंधित, आप लोग ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने BPSC TRE 4 को ही पढ़ाया इस चैनल पे ज़्यादातर। आप लोग चैनल पे विज़िट करके देख लें, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ उतना क्लास आप कर लेंगे तो आपका TRE 4 100% निकल जाएगा। आप लोग का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है जो TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो ये था कॉमनवेल्थ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो 1918 में। आगे प्रश्न है, 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। आगे है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामस्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी आंदोलन। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा आपके TRE 4 में। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं अभी आपको करवाऊंगा ये भी NCERT बेस्ड क्लास है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक रहें और ये भी क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितना भी मैं क्लास आपको करवा रहा हूँ TRE 4 से संबंधित सभी TRE 4 के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको क्लास करवाता हूँ, ऐसे नहीं क्लास करवाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो सही आंसर है इसका NM लोखंडे के द्वारा। आगे प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। यह कथन महात्मा गांधी का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। कहाँ पर? तो बम्बई में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे NM जोशी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, लाला लाजपत राय
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना आपको लाला लाजपत राय थे। आगे है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे प्रश्न है, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1919 में। आगे है, 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया था, 1 मई 1923 को। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे मानवेंद्र नाथ राय। आगे प्रश्न है, एम.एन. रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था कानपुर में, जो कि डेट है 26 दिसंबर 1925 को। आगे प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? राइट आंसर है इसका साम्यवादी आंदोलन। आगे प्रश्न है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर इसका एम.एन. रॉय के द्वारा। आगे प्रश्न है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आगे है, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविकी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा एन दत्त मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख कारखाना अधिनियम। तो कौन सा कारखाना अधिनियम, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कारखाना अधिनियम 1881, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कोई भी क्लास का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। आगे है कारखाना अधिनियम 1891, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? तो लॉर्ड लैंसडाउन थे। आगे है कारखाना अधिनियम 1911, उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1922, लॉर्ड रीडिंग। आगे है कारखाना अधिनियम 1934, इसका राइट आंसर लॉर्ड विलिंगटन थे। नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1944, उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। पहला है फ्रेजर आयोग 1902 में, गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड कर्जन। किससे संबंधित था? पुलिस सुधार से। आगे है हंटर आयोग 1919 में, गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड। संबंध किससे था इसका? तो पंजाब अशांति। आगे है बटलर आयोग 1927, लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल। किससे संबंध है ये? तो भारतीय रियासतों के साथ संबंध। नेक्स्ट है लिथगो आयोग 1928, गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड इरविन। ये भूमि सुधार से संबंधित थे। आगे है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग हुआ 1928 को, गवर्नर जनरल थे उसमें लॉर्ड इरविन। किससे संबंधित है? तो बारदोली में लगान वृद्धि की जांच। आगे है हिटले आयोग 1929,
लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल, ये किससे संबंधित? तो श्रम से संबंधित है। आगे सप्रू आयोग 1935, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलिंगटन, और इसके गवर्नर इसमें किससे संबंधित था? तो ये बेरोजगारी से संबंधित था। नेक्स्ट है क्लाइड आयोग 1940, गवर्नर जनरल थे लिथगो, ये किससे संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी करवाया, और यहीं से आपका 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और देख सकते हैं मैंने इस क्लास में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवाया। ये दूसरा चैप्टर है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, और एक चैप्टर मैंने आपको करवाया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। ये 2 चैप्टर से आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, नहीं तो 5 प्रश्न कोई नहीं काट सकता। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाया। ये एनसीईआरटी का प्रश्न था जो कि हूबहू ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में अभी तक टियर 3 तक पूछा गया है। आप लोग ये क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर ज़रूर MCQ लगाएं, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या हम लोग सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको ट्रस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लें। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं होगा तो आप लोग ये क्लास मत देखिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एनालिसिस करने के बाद ही आपको क्लास करवाता हूँ। टियर 3 तक में यहीं से प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करें क्या अच्छा लगा और आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। मैं इसी तरह से आपको क्लास करवाता रहूँगा। टियर 4 पूरा कंप्लीट मैं करवा दूँगा। अब से आपका डेली क्लास आएगा, और मैं हर सब्जेक्ट का क्लास लाऊंगा। आपका डेली मैं सोच रहा हूँ 3 सब्जेक्ट का क्लास करवाऊँ, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का, ताकि आपका जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद MCQ चलेगा NCERT का, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपका टियर 4 100% कंप्लीट करवा दूंगा, और ओरिजिनल कंटेंट के साथ, और जो एग्ज़ाम में पूछा है ऑथेंटिक कंटेंट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।